वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में कुछ हम इंटीग्रल के जो नए फॉर्म हैं उसको लेकर के आए स्टूडेंट। वो फॉर्म क्या है, इंटीग्रल का कौन सा फॉर्म है, उस पर कौन सा रूल हम अप्लाई करेंगे, उसका टेक्निक क्या है, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं स्टूडेंट। तो चलिए पहले इंटीग्रल का फॉर्म देखेंगे, उस पर टेक्निक कौन सा अप्लाई करेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। टेक्निक मीन्स उसका वर्किंग और रूल क्या है स्टूडेंट। तो चलिए ध्यान दिया जाए, क्या यहाँ पे लिखा गया है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। देखें 4 टाइप का इंटीग्रल हम लिखे हुए हैं। फर्स्ट है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस लेमडा। देखेंगे यहाँ पे लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। एंड फोर्थ है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx where lambda belongs to r means रियल नंबर। इसका वर्किंग रूल क्या, अगर इसमें से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर दिखाई देता है इस टाइप का तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखें इसका वर्किंग रूल समझना स्टूडेंट, बहुत ही खूबसूरत सा ही जो इंटीग्रल है इसका वर्किंग रूल क्या है देखेंगे। यहाँ पे इसका वर्किंग रूल समझेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है इसका वर्किंग रूल देखेंगे। डिवाइडिंग, यहाँ पे बहुत सीधी सी बात है कि डिवाइड्स, देखें यहाँ पे डिवाइडिंग समझेंगे। यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई किस से एक्स स्क्वायर से ही समझना स्टूडेंट। यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई एक्स स्क्वायर या डिवाइड्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई एक्स स्क्वायर। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे देखें दो ही फॉर्म आएगा, x प्लस 1 बाई एक्स को t मानेंगे या तो x माइनस 1 बाई एक्स को t मानेंगे। इसमें से कोई एक आएगा जिसको हमको t मान करके सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा वो भी हम लिख देते हैं। देखें इसमें जो फार्मूला कुछ यूज होगा अलजेब्रा का वो भी हम लिख देते हैं। देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एक इसमें आएगा डिवाइड करने के बाद, तो इसके जगह पे दो फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन में बताएंगे कि कहाँ पे क्या यूज करना। देखें एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 या एक्स माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 2, इसी दोनों में से किसी एक काम को यूज करना पड़ेगा। देखें स्टूडेंट कैसे यूज करना पड़ेगा वो हम बताएंगे, किस तरीके का यूज करना पड़ेगा एक क्वेश्चन से। तो देखें यहाँ पे हम एक चीज़ बता दिए, इसका वर्किंग रूल भी बता दिए और कौन सा फार्मूला इसमें यूज करना होगा इसको भी हम लोग डिस्कस कर लिए। चलिए इस पे हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करके बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे इस पर हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। बहुत ही खूबसूरत सा इंटीग्रल है, चलिए इसको हम लोग सीखते हैं स्टूडेंट। तो एक सिंपल से क्वेश्चन इसको हम सिखा रहे हैं, ध्यान देंगे। इसका वर्किंग रूल क्या है कि पहले तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, तो एक क्वेश्चन से भी हम लोग सोचेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। देखेंगे इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 डी एक्स है। इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना स्टूडेंट कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखें यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो फॉर्म तो हमारा वही है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीचे क्या है एब्सेंट है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, बट देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो वर्किंग रूल क्या था यहाँ पे, तो देखें डिवाइड्स, देखें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई किस से, एक्स स्क्वायर से। तो चलिए एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं, कितना होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखें 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कितना होगा, एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर देख सकते हैं। किसी को अगर कोई परेशानी हो तो है, तो नहीं। इसके बाद फार्मूले का यूज कैसे करना स्टूडेंट। अब मेन चीज़ फार्मूला दो लिखे थे यहाँ पे, तो दोनों में से किसका हम यूज करें, पहले इसी को हम सिखा देते हैं, तो फिर सिखा देंगे तो मेरे लिए आसान होगा कि फार्मूला कौन सा यूज करें। चलिए फार्मूला एक बार हम और लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिखे थे, दो फार्मूला लिखे थे यहाँ पे।
x प्लस 1/x होल स्क्वायर, तो यहाँ पे -2 लिखे थे। और यहाँ पे नेक्स्ट था कि x माइनस 1/x अगर होल स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे +2 लिखेंगे। स्टूडेंट अभी के अभी सीख लें, जो हम बताने चल रहे हैं कान खोल करके सुन लें। जो बताने चल रहे हैं, क्या बताने चल रहे हैं, ध्यान देंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे। अगर न्यूमरेटर में प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस है ना, 1 प्लस के साथ अगर न्यूमरेटर रहेगा तो माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो फार्मूला प्लस वाला यूज करेंगे। एक बार मेरी बातों को एक बार और सुन लें, मीन्स हम रिपीट कर देना अपनी बातों को। तो देखें, न्यूमरेटर अगर प्लस में रहेगा तो देखें, अगर न्यूमरेटर देखें किस में है, प्लस में, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। न्यूमरेटर अगर माइनस में है तो हम इस फार्मूले का यूज करने वाले। स्टूडेंट बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए। न्यूमरेटर हमारा प्लस में, यहाँ पे 1 प्लस के फॉर्म में है, तो अभी बताया प्लस के फॉर्म में तो माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, x माइनस 1/x होल स्क्वायर, इधर क्या लिख देंगे, +2 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx। अब सब्स्टिट्यूशन की बात आएगी, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या लिखे थे, या तो x प्लस 1/x को t मानेंगे या तो x माइनस 1/x को t मानेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 1/x आ गया, तो इसी को हम t मान लेंगे। तो यहाँ पे पुट x माइनस 1/x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 1, आप प्लस कितना हो जाएगा, 1/x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। क्योंकि 1/x का कितना आता है, -1/x स्क्वायर होगा, अब माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखें कि 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx पे कितना रख लेंगे हम लोग, dt रखेंगे। तो आगे का प्रोसेस देखा जाए कि कैसे इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो देखें, यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, dt रख देंगे। तो इंटीग्रल कितना हो जाएगा, dt तो लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, t, ये हो जाएगा तो t स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। देखें तो सिंपल फॉर्म में हो गया। इसको एक लाइन और लिख देते हैं, तो dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 कितना लिख सकते हैं, √2 होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब फॉर्म पता ही है कि कौन सा फॉर्म है, तो कितना हो जाएगा, 1/a मीन्स √2। और इधर कितना होगा, tan इनवर्स x/a मीन्स t/ कितना हो जाएगा, √2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसके बाद का प्रोसेस क्या स्टूडेंट, हम कैसे करते हैं, तो देखें कि tan इनवर्स, अब t के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो t के जगह पे जो माने थे कितना है यहाँ पे, x माइनस 1/x बाई कितना, √2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, या इसको फाइनली हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो tan इनवर्स देखें, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना, यहाँ पे √2 इंटू x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए स्टूडेंट। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। चलिए हम इस पे एक क्वेश्चन और करके बताते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो हम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं वो तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और करके यहाँ पे सिखाते हैं। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है मेरा, देखा जाए, क्योंकि हमारी सोच यही है, हम जो वादा किए हैं सबसे कितना 100% मार्क्स गेन कराने के लिए। तो जो कंडीशंस हैं मेरे, उस कंडीशंस को तो फॉलो कर रहे ही सभी लोग, तो 100% मार्क्स गेन हो जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे करके देखते हैं। एक क्वेश्चन, तो इंटीग्रल, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, 1/x⁴ dx, देखें 1/x⁴ प्लस 1 dx अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखें स्टूडेंट, देखें कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट हमारा सीख लें, यहाँ पे वर्क क्या करना है, किस तरीके से इसके बारे में हम लोगों को सोचना है। तो स्टूडेंट हम कुछ ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे। यहाँ पे देखें, हम बताएं ना, कुछ ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि अगर इंटीग्रल में सिर्फ ऊपर कांस्टेंट मीन्स, स्पेशली कांस्टेंट मीन्स 1 दिया गया हो, 1 के लिए बात बता रहे हैं, या तो सिंपली सिर्फ x² दिया गया हो और नीचे का जो फॉर्म है उसको दिया गया हो, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, किस तरीके से सोचते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे। तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें यहाँ पे 2 से हमको करना पड़ेगा, चाहे अभी को करें या बाद में करें, करना पड़ेगा। अभी हम क्या बताएं हैं
कि अगर न्यूमरेटर में 1 दिया गया और सिंपली एक्स स्क्वायर दिया गया तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो क्या लिखेंगे 1/2 और इंटीग्रल कितना हो जाएगा 2/x⁴ + 1 dx। अब किससे डिवाइड कर देंगे समझ लें, इसको हम किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, वही काम एक्स स्क्वायर से। यहाँ से डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई किस से एक्स स्क्वायर से, कितना हो जाएगा 1/2। देखें एक्स स्क्वायर से तो 2 बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना होगा एक्स स्क्वायर + 1/x² dx हो गया। स्टूडेंट ये बात 2 वाली बातें समझ लेंगे, पर अगर नहीं डिवाइड करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे जगह तो काम करना ही पड़ेगा, इसलिए पहले ही वो काम करते हैं। अब देखें अब इसको किस तरीके से तोड़ेंगे समझेंगे। 1/x² + 1/x² है कि नहीं, तोड़ दिए यहाँ पे समझें। और नीचे कितना लिखना है यहाँ पे x² + 1/x² dx। इसी तरीके से स्टूडेंट हम लोग तोड़ेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे +1 -1 करना पड़ेगा, तो +1 -1 कर दिया जाए, सेटिंग है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे 1+ इस तरीके से लिख दिए, और अगले में माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस के लिए हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं -1 - x²। दिस ये समझ में आ रहा होगा सबको कि कहाँ से हम लिखे हुए हैं, बात तो समझ में आया होगा। यहाँ पे समझा देते हैं कि 1/x² + 1/x² था, तो हम 1 ऐड कर दिए, तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये तो ठीक है, अपने ब्रैकेट यहाँ पे लिख लिए। इसमें सब माइनस कॉमन लिए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसको अलग अलग तोड़ दिया जाए, अलग अलग तोड़ करके देखते हैं कि क्या मिलता है। अलग अलग हम यहाँ पे तोड़ते हैं तो देखा जाए। देखें तो 1/2 तो सबसे बाहर है, 1/2 यहाँ पे। अब इस इंटीग्रल को तोड़ते हैं, तो 1 + 1/x² x² + 1/x² dx इस तरीके से मिलेगा। फिर यहाँ पे माइनस के साथ है, तो माइनस क्या लिखेंगे 1 - 1/x² x² + 1/x² dx इस तरीके से हमको मिलेगा, है कि नहीं, देख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब टेक्निक हम लगा रहे हैं, इस टेक्निक को सबको समझना है। अब कहाँ पे किस तरीके का फार्मूला यूज करें, बताए हैं कि न्यूमरेटर अगर प्लस में रहेगा तो इसके जब हम माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे, और माइनस में रहेगा तो प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो 1/2 देखें, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 + 1/x², ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का, तो माइनस मीन्स x - 1/x² + 2 dx, और इसके जगह पे इंटीग्रल 1 - कितना लिखा गया है 1 - 1/x², ऊपर माइनस है तो इसके जगह पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे प्लस का, तो x + 1/x² ये माइनस कितना हो जाएगा 2 dx हो गया। अब रही बात सॉल्व करने की बारी कि कैसे हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर लें। तो चलिए सॉल्व करना हम सिखाते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम मान के चलेंगे कि दिस इज इक्वल टू 1/2, एक को हम I1 मान लेते हैं, और यहाँ पे माइनस लगा है तो हम भी माइनस लगा लेते हैं, और I2 मान लेते हैं। देखें एक को हम इसको I1 मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं I2 मान लेते हैं। इसके पहले तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हुए हैं, बट चलिए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें पहले वाले इंटीग्रेंट पार्ट्स को I1 मान लिए, दूसरे को क्या मान लिए हम I2 मान लिए। चलिए तो I1 लिखते हैं। सबसे पहले I1 क्या है, तो इंटीग्रल समझेंगे 1 + 1/x² x - 1/x² + 2 dx। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या पुट करने का तरीका है, तो पुट x - 1/x = t, तो डिफ्रेंशिएट कर दो भैया, कितना हो जाएगा 1 + 1/x² dx = dt। तो यहाँ पे हम रख दिए, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रल समझेंगे, ये तो dt हो जाएगा, dt अपन यहाँ पे t रखेंगे, तो t² अब +2 को कितना लिख देते हैं √2² लिख दिया, है कि नहीं। अब जानते ही हैं कि इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा 1/, क्या लिखते हैं 1/a, 1/a मीन्स 1/√2। इधर क्या लिखेंगे tan इनवर्स, उसी फॉर्म का है ये, तो t/, कितना हो जाएगा √2। अब यहाँ पे वैल्यू रख लिया जाए,
तो देखें क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan इनवर्स t के जगह पे क्या लिखेंगे, t के जगह पे क्या माने हैं, तो x माइनस 1/x माने हैं और √2। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से सोचेंगे, तो अब तो समझ में आ गया होगा। तो 1/ यहाँ पे लिख देते हैं, देखें यहाँ पे इसके बाद यहीं पे हम लिख देते हैं इक्वल करके, तो यहाँ पे तो 1/√2 और tan इनवर्स कितना हो जाएगा, x² माइनस 1/√2 इंटू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। ये तो I1 को हम सॉल्व कर दिए, दिस इज इक्वल टू I1। हम I2 को सॉल्व करने चल रहे हैं कि I2 कितना होगा। I2 को देखा जाए सिमिलरली, I2 इक्वल टू कितना लिखा गया है, इंटीग्रल 1 माइनस 1/x² अपॉन x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 है और dx यहाँ पे। तो इसको क्या पुट करेंगे किस तरीके से, तो पुट x प्लस 1/x इक्वल टू t, देख सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो कितना होगा, 1 माइनस 1/x² dx इक्वल टू dt, देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, सोचें कि 1 माइनस 1/x² dx पे कितना रखेंगे, dt रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, तो यहाँ पे हम रख दिए dt और यहाँ पे कितना रखेंगे t, तो t² और इस 2 को हम लिख देते हैं √2 होल स्क्वायर। अब फॉर्म तो पता ही चल गया होगा कौन सा फॉर्म है, सीखें सभी लोग, सिर्फ हम ही सारे सब कुछ बताएं तो ये भी अच्छी बात नहीं है। फॉर्म तो कम से कम पता ही करना चाहिए कि कौन सा फॉर्म है। वैसे एक बार और बता देते हैं कौन सा फॉर्म है, देख लेंगे 1/x² माइनस, यही वाला फॉर्म है। इसका कितना होता है 1/2a और log कितना x माइनस a/x प्लस a होता है। तो 1/2a, 1/2 और a कितना है, √2 है और यहाँ पे क्या लिखेंगे, log t माइनस √2 अपॉन कितना लिखेंगे, t प्लस √2। अब यहाँ पे देखते हैं 1/2 √2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, log, और t के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, देखें x प्लस 1/x लिखा गया है, तो x प्लस 1/x माइनस √2 और यहाँ पे भी x प्लस 1/x प्लस कितना लिखेंगे, √2 लिखेंगे। अगर रही बात सिंप्लीफिकेशन की, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे तो देख लिया जाए। तो 1/2 √2 और log, यहाँ पे देखें कि x² माइनस √2x प्लस 1 अपॉन एक कितना x² प्लस √2x प्लस 1, है कि नहीं। सॉल्व करके देख सकते हैं। अब I1 और I2 को कैलकुलेट कर लिए, हम कहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू, यहाँ पे जो हम I1 और I2 जो मान करके चलना है। अगर इसको मान लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो उसी में हम रख देंगे, हमारा वही क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो क्या कर लेंगे कि I1 और I2 की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देंगे और मेरा काम वहीं से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम रख करके इसको फाइनल आंसर कितना होगा उसको हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। तो सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं ऊपर से एक आध लाइन और यहाँ पे हम रखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग रखने चल रहे हैं इस बात को। तो ये वैल्यू हम किस में रखेंगे, फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे समझें, फर्स्ट से। तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट तो क्या लिखेंगे देख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 और I1 I2 की वैल्यू हम लिख देते हैं। I1 I2 की वैल्यू लिखा जाए। I1 कितना आया है देखें 1/√2 और कितना है tan इनवर्स x² माइनस 1 अपॉन कितना है √2 इंटू x। ये I1 हो गया। अब I2 लिखना है तो माइनस I2 कितना आया है 1/2√2 देख सकते हैं 1/2√2 और log के फॉर्म में है। log कितना है तो x² माइनस √2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस √2 प्लस 1 यही ना है। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। ये तो क्वेश्चन स्टूडेंट थोड़े से लंबे चौड़े होते हैं बट जो सॉल्व करने का जो प्रोसेस है ना बहुत ही आसान होता है।
बस सीखना है टेक्निक क्या है, इस टेक्निक को सबको जानना है स्टूडेंट। चलिए हम एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं इस टेक्निक पे कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। चलिए मेरा एक क्वेश्चन और देखा जाए। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से भी आ रहा होगा। तो एक क्वेश्चन हम और करके देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसके क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए ये सब आने वाला नहीं है। और एक सजेशन और है कि इंटीग्रल के जो भी हम फॉर्म बता रहे हैं उसका वर्किंग रूल क्या है, उस पर किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको सीखें। सीखने के लिए बार बार क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन समझ में 100% आ जाएंगे। तो मेरे पास और सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। चलिए एक क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, देखें यहाँ पे क्या लिखा गया है। इंटीग्रल रूट tan थीटा डी थीटा लिखा गया है कि नहीं, इसको सॉल्व करना है। देखें एक tan थीटा के फॉर्म में बता दे रहे हैं, cot थीटा के फॉर्म में खुद सभी लोग सॉल्व करेंगे। इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, कैसे हम करेंगे। तो देखें स्टूडेंट, चाहे इंटीग्रल में देखें tan थीटा के फॉर्म में रहे या तो cot थीटा के फॉर्म में रहे, दोनों का जो तरीका सॉल्व करने का एक ही है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका सिखाते हैं, देखें कैसे करेंगे। अगर ये क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे हम सोचेंगे, तो देखेंगे। तो यहाँ पे पुट tan थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखेंगे। क्यों, क्योंकि भैया tan किस में है, रूट में है, इसलिए हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर के टर्म में रखेंगे। अगर यहाँ पे cot रहेगा तो cot थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम, यहीं से हम एक काम करते हैं कि जो मानते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा देख लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू 2x dx। अब देखें तो यहाँ से डी थीटा चाहिए, तो डी थीटा कितना लिखेंगे, 2x dx अपॉन सेक स्क्वायर, देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा के तो फॉर्म में रखना नहीं है, तो सेक को tan में कन्वर्ट कर लो, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो 2x dx अपॉन देखें 1 प्लस, अब tan थीटा के जगह पे कितना है, x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा x पावर 4, ये हो गया हमारा कितना d थीटा। अब चलिए इसमें हम रखते हैं इंटीग्रल का फॉर्म क्या बनता है उसको ज़रा देखा जाए। अगर यहाँ पे tan थीटा के जगह पे x स्क्वायर रखें तो कितना होगा, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, x हो जाएगा। और डी थीटा के जगह पे इतना हम ये सब कुछ रखेंगे, कितना रखेंगे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ से क्या मिल गया स्टूडेंट, यहाँ से मिला हमको 2x स्क्वायर अपॉन क्या लिख देंगे इसको, x पावर 4, समझेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे x पावर 4 प्लस 1 dx। अब देखें तो इससे इस फॉर्म में हम चेंज कर दिए। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व किया जाए। तो स्टूडेंट अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 1 था, देखे होंगे, तो हम पहले ही बता दें कि हम 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर सिर्फ x रहता, मीन्स सिर्फ x स्क्वायर रहता, तो भी हम 2 से क्या कर देते, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता। अब बहुत अच्छी बात है कि 2x स्क्वायर लिखा ही गया है, तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे अगर ये नहीं रहता तो 2 से हमको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो अगला स्टेप देखें क्या करना है, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखा जाए, 2x स्क्वायर को क्या लिखेंगे, समझेंगे, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना लिखेंगे, x पावर 4 dx लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें इसके बाद का प्रोसेस क्या है, इसमें हम 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, देखेंगे 1 ही ऐड करना है और कुछ नहीं। तो 1 ऐड करें, देखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देंगे 1 प्लस क्या चीज़, एक्स स्क्वायर। इधर 1 हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो माइनस कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग इस पर वर्क करेंगे। तो 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, यहाँ पे देख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से हम लिख दिया है, कितना है, x पावर 4 प्लस 1 dx। अब समझें कि इसके बाद का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम लोगों को सोचना है। तो क्या बताए हैं,
कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे। तो समझा जाए तो डिवाइडिंग यहाँ पे समझें कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई किससे, एक्स स्क्वायर से। चलिए एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखें एक्स स्क्वायर से करेंगे यहाँ पे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो यह मिला। आप प्लस यहाँ पे देखें जब एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे समझेंगे, अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 आए 1 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब इसको अलग अलग तोड़ दें हम लोग। जब अलग अलग तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस इंटीग्रल यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल जाएगा, है कि नहीं। अब फॉर्मूले की बात आ गई कि भैया कहाँ पे किस तरीके का फार्मूला यूज करें। तो बस हम ट्रिक तो बता ही दिए हैं, न्यूमरेटर प्लस तो माइनस का फार्मूला, माइनस तो प्लस का फार्मूला। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इंटीग्रल 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस के लिए क्या लिखेंगे, तो x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रल, ये माइनस है तो प्लस का फार्मूला। तो यहाँ पे प्लस का माइनस है तो किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम प्लस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 डी एक्स। अब यहाँ पे देखें ये फार्मूला तो हम अप्लाई कर दिए, अब किस तरीके से इस पर वर्क करना है, किस तरीके से सोचना है। तो एक को हम क्या मान लेंगे, I1 और एक को क्या मान लेंगे, I2। सपोज कर लें स्टूडेंट कि यह हमारा I1 है और ये क्या है, I2 है। तो I1 और I2 का कैलकुलेशन करना है। तो I1 को फिर सॉल्व करेंगे, फिर I2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखें, सॉल्व करने के बाद हमको क्या करना है कि सॉल्व करने के बाद जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या रख देंगे, tan थीटा रख देंगे स्टूडेंट। क्या रखेंगे हम लोग, tan थीटा रखेंगे। और tan थीटा रखने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा इस इंटीग्रल का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोसेस क्या है, तो अगर देखें अगर हम I1 I2 रख दे रहे हैं तो क्या मिलता है, तो दिस इज इक्वल टू देखें I1 प्लस I2। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, I1 प्लस I2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट मान लेंगे। अब जो प्रोसेस है हम I1 को सॉल्व करेंगे, फिर किसको सॉल्व करेंगे, I2 को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। रखने के बाद फिर हम बता रहे हैं कि अब देखें स्टूडेंट, हम अगर सभी लोग सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो नहीं, क्योंकि अभी इसके पहले यही क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। बट उसमें वहाँ पे क्या, इस दोनों में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे माइनस था और यहाँ पे क्या है, प्लस है। वहाँ पे I1 माइनस I2 लिखा गया था, इसलिए हम इसको सॉल्व करने वाले नहीं है, क्योंकि अभी अभी इसके पहले सॉल्व हुआ है यही क्वेश्चन। तो देखें तो करना क्या है, यहाँ पे समझ लें, I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और फाइनली यहाँ पे फाइनली क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे फाइनली हम एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर जहाँ पे आएगा वहाँ पे हमको क्या रख देंगे, हम लोग tan थीटा रख देंगे। देखें जहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा वहाँ पे हम क्या रख देंगे, tan थीटा रख देंगे। रखने के बाद वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। रखने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट। चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, एक खूबसूरत सा क्वेश्चन, ज़रा उसको भी हम लोग देखें। स्टूडेंट एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे समझ लें कि अगर यहाँ पे रूट कॉट थीटा लिखा रहे, यहाँ पे क्या रहे, रूट कॉट थीटा, tan के लिए तो बता दिया, अगर रूट कॉट थीटा लिखा रहे तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान के चलेंगे। फिर ऐसे उसमें भी आएगा, इसी तरीके से सॉल्व ही करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक रूट tan थीटा हो या रूट कॉट थीटा हो, जिस तरीके से हम बताएं हैं सभी लोग सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन हम और करके दिखाते हैं सिंपल सा, तो किस तरीके से करेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अब बस हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि भैया
जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसको प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मेरा पढ़ाया लिखाया सब बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, सारी फीलिंग्स को समझते हैं स्टूडेंट सभी लोगों का। अब देखें, अब यहाँ पे हम एक चीज़ ये इस तरीके से लिख देंगे, प्लस रूट कॉट थीटा लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, है कि नहीं? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तो अलग अलग था कि रूट टैन थीटा और रूट कॉट थीटा का तो बताए थे कि कैसे करना। मान लें अगर यही क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं है कि चलो भैया रूट टैन थीटा का अलग निकालो, रूट कॉट का निकालो, दोनों को ऐड कर दो, करते ही रह जाओगे कई साल तक, ठीक है? तो इसको करना कैसे है ज़रा देखा जाए। तो ये नहीं कि अब रूट टैन थीटा का अलग करो, रूट कॉट थीटा का अलग करो, दोनों को ऐड करो। जरा इसको देखा जाए किस तरीके से हम बता रहे हैं। मेरे पास तो इसको सॉल्व करने के लिए कितने तरीके हैं? 2 सिंपल तरीका हम बता रहे हैं, 2 तरीका है। चलिए इसको फर्स्ट मेथड से हम लोग डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मेथड से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो देखेंगे क्या करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रल रूट टैन थीटा प्लस इसको भी लिख देते हैं 1/√टैन थीटा डी थीटा, है कि नहीं? फिर यहाँ से क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टैन थीटा प्लस 1 क्या लिख देंगे यहाँ पे? रूट टैन थीटा डी थीटा। यहाँ तक लिख दिए। इसके बाद हम क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। सोचना क्या है? बस वही तरीका जो सोचते आ रहे हैं। क्या सोचते आ रहे हैं? तो देखें, तो पुट टैन थीटा इक्वल टू x²। देखें ना, या तो टैन में हम कन्वर्ट कर लिए या तो कॉट में, किसी एक में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से देखें, टैन थीटा इक्वल टू x², तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? sec² थीटा डी थीटा इक्वल टू 2x dx। यहाँ से फिर डी थीटा हमको चाहिए, तो डी थीटा के जगह पे 2x कितना हो जाएगा? sec² को कितना लिख सकते हैं? 1 + tan² थीटा dx यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2x/1 प्लस कितना हो जाएगा? x⁴ dx ए डी थीटा के जगह पे हम लिख दिए। देख सकते हैं स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा। इसके बाद फटाफट हम लोग देखते चलें क्या लिखेंगे। तो इंटीग्रल समझेंगे। यहाँ पे टैन थीटा के जगह पे क्या रखे हैं? तो x², तो कितना मिला हमको? x² + 1 मिल गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे टैन थीटा के जगह पे x², तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब डी थीटा के जगह पे देख सकते हैं कितना आ रहा है? तो 2x/x⁴ + 1 dx आ रहा है। अब समझेंगे अब क्या होगा, इससे या कैंसिल। अब यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे और क्या मिलेगा? x² + 1 कितना मिला? x⁴ + 1 dx, है कि नहीं? अब यहाँ पे 2 की नीड नहीं है, ये नहीं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, ऐसा नहीं है। अब देखें तो बहुत सिंपल सा हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन यही बताए हैं, है कि नहीं? अब क्या करेंगे इसमें? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखें यहाँ पे डिवाइडिंग, समझेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई किससे? x² से। तो कितना होगा? 2, इधर x² कर देंगे तो 1/1 + x², 1 + 1/x², इधर कितना हो जाएगा? x² + 1/x², इधर कितना लिख देंगे हम लोग? dx लिख देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करने की बारी आ गई, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखें यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे। देखें, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे क्या मानना पड़ेगा? माइनस के फॉर्म में फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो 1 + 1/x² क्या लिखेंगे यहाँ पे? x - 1/x होल स्क्वायर। अब माइनस है तो क्या लिख देंगे? यहाँ पे देख ही सकते हैं। अब किस तरीके से इस पे वर्क करना है, तो देखें वर्क क्या करना है यहाँ पे। तो पुट x - 1/x = t। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1 + 1/x² dx = dt। अब बाकी का काम तो कर ही सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम पहले ही क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही किए थे, तो है कि नहीं? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, इसमें कोई दम नहीं है। अब रही बात इसके सेकेंड मेथड की, तो सेकेंड मेथड भी हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड मेथड भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस सभी लोग पूरा कर लेंगे। यहाँ पे हम छोड़ इसलिए रहे हैं, अरे भाई कुछ तो करना होगा सबको। तो चलिए इसका सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं कि कैसे इस पर सेकेंड मेथड करेंगे। यहाँ पे सेकेंड मेथड क्या है उसको भी हम लोग देखें स्टूडेंट। चलिए सेकेंड मेथड यहाँ पे देखते हैं।
फर्स्ट मेथड की तो बात हम कर लिए, सेकेंड मेथड की बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम तो डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो देखा जाए सेकेंड मेथड यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इस पे सेकेंड मेथड तो एलिटर मीन्स सेकेंड मेथड क्या करने हैं, क्या किस तरीके से सोचना है। तो देखें, सोचना है तो यहाँ पे देखें क्या लिखेंगे, रूट साइन थीटा अपॉन कितना, रूट कॉस थीटा प्लस यहाँ पे रूट कॉस थीटा अपॉन कितना लिख सकते हैं, रूट साइन थीटा। क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, ये दोनों टोपी एक साथ पहन लेगा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद सोचो कि अब क्या करना है, किस तरीके से सोचना है। तो देखा जाए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, और रूट 2 यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन इसके साथ तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रूट 2 से मल्टीप्लाई करें, कोई ज़रूरत नहीं है, बस सीखें। हम तो कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस इसलिए बता रहे हैं थोड़ा सा दिमाग खुले। हम तो कह रहे हैं कि रूट 2 से मल्टीप्लाई हम कर नहीं करेंगे, वैसे ही सॉल्व कर देंगे, लेकिन हम क्या करें, सिखा दे रहे हैं। अभी हम बता देंगे, अभी हम अपना वर्क कर लें, फिर हम बताएंगे कि बिना मल्टीप्लाई किए ही हम ला देंगे, है कि नहीं। अब देखें इसके बाद तो क्या लिख लेंगे, रूट 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा डी थीटा। अब स्टूडेंट इसके हम 2 फॉर्म बताए थे, इसके लिए 2 फॉर्म बताए थे, कौन कौन से देखें यहाँ पे बताए थे, साइन 2 थीटा कहीं आ जाए या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों में से अगर कोई भी अगर आ जाता है तो इसके लिए हम 2 फॉर्म बताए थे। क्या बताए थे ज़रा देखा जाए। एक तो हम यहाँ पे हम ये डिस्कस किए थे कि 1 माइनस साइन थीटा, देखेंगे 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये डिस्कशन किए थे, ठीक है। और जो दूसरा डिस्कस हम लोग किए थे, जो दूसरा डिस्कशन किए थे वो क्या किए थे ज़रा समझें, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का डिस्कशन किए थे। फार्मूला होता है, ये फार्मूला ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग पैदा किए, अरे भैया उसी से बना तो है, देखो कहाँ से बना है, ज़रा इसको हम सॉल्व कर दें। तो होल स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे देखें, तो साइन स्क्वायर अगर हम लिख दें कि साइन थीटा माइनस कितना लिखा गया है, कॉस थीटा होल स्क्वायर, ज़रा देखो तो कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसी को कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन 2 थीटा, तो इसी की ना वैल्यू चाहिए, तो देख लो ना, इसी की वैल्यू चाहिए तो इधर इसको भेज दो तो वही ना है। दूसरा अगर यहाँ पे प्लस कर देंगे तो यही प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा हो गया। तो हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो देख सकते हैं A1 को इधर ला दें तो यही ना लिखा गया है, तो कोई नया तो है नहीं, वही सब कुछ है, बस ये है कि थोड़ा सा चेंज है। अब देखें यहाँ पे तरीका क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस कर भी चुके हैं इसके पहले वाले वीडियोज़ में, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हम लोग डिस्कशन किए थे। तरीका यही है स्टूडेंट कि यहाँ पे साइन और कॉस के बीच में अगर प्लस लगा हुआ हो, देखिए न्यूमरेटर में साइन और कॉस के बीच अगर प्लस लगा हुआ हो तो डिनोमिनेटर में साइन और कॉस के बीच में क्या ढूंढते हैं, माइनस ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, माइनस ढूंढते हैं। एक बार और सुन लें कि न्यूमरेटर में साइन और कॉस के बीच में प्लस लगा हुआ हो तो डिनोमिनेटर में साइन और कॉस के बीच में क्या ढूंढते हैं, माइनस ढूंढते हैं। कुल मिला के हम मोटे तौर पे करें तो अपोजिट साइन ढूंढते हैं, अगर ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। तो अब देखें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, मीन्स इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे, इसका हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखा जाए, तो यूज हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो देख लिया जाए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रूट 2 इंटीग्रल कितना लिखा गया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, अब साइन 2 थीटा के जगह पे कितना लिख देंगे, लिख देंगे, तो 1 माइनस कितना लिखा गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा, है कि नहीं। अब सब्स्टिट्यूशन की बारी आ गए तो देख ही सकते हैं, तो यहाँ पे पुट क्या लिखेंगे, साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टी। तो साइन का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस का माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। देखें अब यहाँ पे देखेंगे तो ये रख लिया जाए तो √2, अब यहाँ पे कितना हो गया, डी टी हो गया, देख सकते हैं। तो डी टी अपान 1 माइनस डी टी अपान √1 माइनस कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो गया। अब देखो ना, क्या इससे कुछ आसान भी कुछ होता है, कितना आसान हो गया। अब तो बहुत सिंपल सी बात है, इंटीग्रल की पहचान करो, इंटीग्रल की पहचान करो। क्या है इंटीग्रल की पहचान, हम ही पहचान करा दें। हाँ, तो हमारा जन्म इसीलिए हुआ ही है, बस पहचान कराने के लिए और सेटिंग कराने के लिए। देखें तो कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो ना क्या बन रहा है, तो क्या मिल रहा है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। कितना आसान है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो साइन इनवर्स टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी कितना हो जाएगा, √2। यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स, और टी की जगह यहाँ पे कितना लिख देंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। स्टूडेंट ये हमारा इसका सोल्यूशन हुआ। अब देखें कई लोग इस बात में कन्फ्यूजन करेंगे, अरे भैया अरे कहाँ से इसका जो इसके पहले वाले जो एक्स स्क्वायर वाले उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे tan के फॉर्म में आएगा। उसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो उसका जो आंसर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, हमको तो याद नहीं है, अब आंसर हम नहीं लिखेंगे, हो सकता है कि हम ही भूल जाए तो आंसर नहीं लिखेंगे। लेकिन इतना तो है कि जब उसको सॉल्व करेंगे भैया एक्स स्क्वायर के जब tan रखेंगे तो tan के फॉर्म में आएगा। देखें एक क्या आ गया, साइन के फॉर्म में आ गया, तो क्या गलत हो गया, नहीं गलत नहीं हुआ, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि वो tan के फॉर्म में आ गया तो अरे ये गलत हो गया, गलत हो गया, नहीं, ये साइन के फॉर्म में आ गया तो दोनों अलग अलग आंसर हो गया, अरे गलत है मास्टरों गलत कर दिया, अरे नहीं, दोनों एक ही चीज़ है भैया, दोनों एक ही चीज़ है। पता है ना कि हम स्टूडेंट सारे क्वेश्चन पे रिसर्च किए रहते हैं, सारे क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा, तब हम बताते हैं। ऐसा नहीं कि बस खट दे के बता के कर दिया, अरे हो गया कर लो, नहीं। तो देखें स्टूडेंट, अगर उसके आंसर से मैच कराना चाहें तो इसको भी tan के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, tan के फॉर्म में इसको हम कर सकते हैं। कैसे, tan के फॉर्म में करके दिखा दें, हाँ करके दिखा देते हैं, tan के फॉर्म में कर देते हैं। तो इसको tan के भी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो देख लें कैसे। तो आंसर तो हमारा ये आ गया, इसका सेकेंड मेथड से भी देखें, फर्स्ट मेथड से भी करेंगे तो आंसर वही आएगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कैसे हम करेंगे, tan के फॉर्म में कितना उसका आंसर आया होगा, तो इसको हम देख लें। मान लें कि थोड़ी देर के लिए x है, क्या मान लिए जाए, मान लो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, थोड़ी देर के x मान लो, क्या मान लेते हैं x, तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। इसको tan में कन्वर्ट कर लो, ट्रायंगल बना दो, कितना हो जाएगा x, इधर कितना होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या, x हम किसको माने हैं, साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे तो अगर इसको tan के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो tan के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको tan के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं फटाफट हम लोग यहीं पे देख सकते हैं tan के फॉर्म में। तो tan इनवर्स क्या लिखेंगे, यही नहीं लिखेंगे, तो x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, समझ लें कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही ना है, अपान √1 माइनस कितना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिया जाए तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन, इसमें से काम करते हैं कॉस कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉस कॉमन, तो कॉस थीटा अगर हम कॉमन ले लें, समझेंगे अरे भैया क्यों कॉमन ले, tan के फॉर्म में चेंज करने के लिए कॉस हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो कॉस थीटा तो कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा -1, अरे साइन बाई कॉस तो tan हो जाएगा, या कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस, वही बताया ना कि ये सब कुछ इसके जगह पे अभी बताया कितना होगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, यही ना होगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नहीं लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स। देखें अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने चलें, देखें तो कितना हो जाएगा tan थीटा -1 अपान √2 इंटू कितना रूट साइन थीटा,
अब देखें अलग अलग कर दिए हैं, ये कितना होगा रूट कॉस थीटा और ऊपर एक कॉस थीटा है ही है। अब देखेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो tan थीटा -1/√2 समझेंगे। अंडर रूट कितना हो गया साइन थीटा, जब कैंसिल होगा तो ये भी कितना होगा अंडर रूट समझेंगे, अंडर रूट कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे कि tan इनवर्स tan थीटा -1, अब यहाँ पे समझे एक कॉस को नीचे ला दिया जाए तो देखें कॉस जब नीचे आएगा तो रूट साइन थीटा बाई रूट कॉस थीटा कितना हो जाएगा tan हो जाएगा, तो यहाँ पे tan थीटा हो गया। देख सकते हैं रूट में भी आ जाएगा, है कि नहीं, यही ना आएगा। तो इसका आंसर हम ये भी लिख सकते हैं। मीन्स अगर इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें इसको तो देखिए कितना आएगा √2, यहाँ पे क्या लिख देंगे tan इनवर्स जो भी आएगा स्टूडेंट, इतने की बात हम बता रहे हैं तो चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। तो कितना आएगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा -1/√2 इंटू कितना रूट tan थीटा जो भी आएगा। अब करके देखेंगे, हम बता रहे हैं कि इसको कन्वर्ट करने का एक तरीका बताएं कि कैसे tan में हम कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए, अभी दो तरीके से सॉल्व किए स्टूडेंट। एक तो इसको हम tan स्क्वायर को दोनों को tan के फॉर्म में कन्वर्ट करके किए और दूसरा साइन कॉस में कन्वर्ट करके किए हैं। एक तरीका और है कि दोनों को किस में कर लें, यहाँ पे दोनों को कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो स्टूडेंट सीखने को क्या मिला, सीखने को यही मिला कि रूट tan थीटा हो तो भी हम x² मान के चलेंगे, रूट कॉट थीटा हो तो भी x² मान के चलेंगे, और दोनों अगर दिया गया तो दोनों में से किसी को एक में तोड़े, या तो प्योर tan या तो प्योर कॉट, और नहीं तो जो साइन कॉस वाला लेके चले हैं इसमें। तो स्टूडेंट घबराएंगे नहीं, ये भी आंसर सही होगा और x² वाला भी आंसर क्या होगा सही होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए बहुत आसान तरीके का क्वेश्चन हम लोग किए हैं। देखें एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे समझ में तो आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और देखें उसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, घबराएंगे नहीं। कैसे सोचेंगे क्वेश्चन, हम सोचना सिखा रहे हैं, खुद हम देख रहे हैं कि सॉल्व आज हम बहुत कम कर रहे हैं, खुद सिखा रहे हैं कि कैसे करना है। चलिए एक क्वेश्चन हम और यहाँ पे करते हैं। देखें इंटीग्रल, ध्यान देंगे क्या लिखा गया है, इंटीग्रल 1 किस तरीके से है sin पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx है, इसको करना है। तो भैया बिना कुछ सोचे समझे cos पावर 4 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, मेरा काम बन जाएगा। तो किससे डिवाइड करना है cos पावर 4 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो यहाँ से क्या करेंगे देख लें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय किससे cos पावर 4x से। तो कितना मिलने वाला है तो देख लें, ऊपर कितना मिलेगा sec पावर 4x और ये देखो tan के फॉर्म में आ जाएगा तो tan पावर 4x प्लस 1 dx। अब यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखें जब tan है तो ऊपर sec स्क्वायर होना चाहिए, तो sec स्क्वायर x इंटू क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x, है कि नहीं। यहाँ पे tan पावर 4x प्लस 1 dx। तो देखें tan है तो ऊपर sec स्क्वायर आ गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा तो इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए तो tan स्क्वायर कितना लिखेंगे x, इधर कितना लिखा गया है sec स्क्वायर x अपॉन कितना हो जाएगा tan पावर 4x प्लस 1 dx। अब सोचें कि अब हमको करना क्या है, बहुत सिंपल सा रास्ता है। तो पुट कितना tan x इक्वल टू t, तो कितना हो जाएगा देख सकते हैं sec स्क्वायर dx इक्वल टू dt। सिंपल सा रास्ता हो गया कि नहीं। तो ये फॉर्म कौन सा हो गया देखें, तो 1 प्लस इसके जगह पे क्या लिखेंगे तो t स्क्वायर sec स्क्वायर dx के जगह पे कितना हो गया तो dt हो गया, और यहाँ पे जब हम t रखेंगे तो t पावर 4 प्लस 1। तो हम लोगों को क्या देखने को मिला, इंटीग्रल देखने को मिल गया कि इंटीग्रल t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t पावर 4 प्लस 1 dt। देख ही सकते हैं यही नहीं मिला हमको। अब कहेंगे कि अरे कैसे सॉल्व करें, अरे तो कर लें, किससे डिवाइड करेंगे तो t स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, बाकी का काम वही बताना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा एक लाइन और हम लिख देते हैं
कि यहाँ पे टी स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर दें तो टी स्क्वायर से कर दें तो कितना मिलेगा 1 + 1/t², इधर तो टी स्क्वायर प्लस 1/t² dt। अब देखो तो फार्मूले की बात आ गई, तो ऊपर प्लस है तो नीचे का माइनस का फार्मूला अप्लाई कर दो, तो 1 + 1/t²। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे t, देखें प्लस है तो माइनस का, तो लाइक दिस ये फार्मूला। अब बाकी का काम तो हम नहीं करने वाले हैं, हाँ एक लाइन और लिख देते हैं। कितना लिखेंगे, तो t - 1/t = यहाँ पे क्या मान के चलें u, तो यहाँ से कितना होगा 1 + 1/t² dt = कितना होगा du होगा। बाकी का काम कर लेंगे। देखे तो ट्रिक हम लोग का क्या है, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस का सेटिंग, ऊपर माइनस हो तो नीचे प्लस का सेटिंग। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें भी कोई दम नहीं है कि नहीं। चलिए हम इसको कर लेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास और है, उसको हम ट्रिक ही यहाँ पे ही बता देते हैं, सभी लोग ट्राई करेंगे। क्या है क्वेश्चन देखें, कुछ इस तरीके से इंटीग्रल x⁴/x⁴ + 1 dx है। इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे सेटिंग है, बस थोड़ा सा सेटिंग, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे कि कैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो देखें, तो अगर इसकी बात हम करें तो देखेंगे यहाँ पे x⁴ + 2x² + 1 एक ब्रैकेट में कर दिया और -2x² एक ब्रैकेट में कर दिया। पता है क्या किए हैं कि 2x² को ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ करने के लिए। अब जरा इसको फैक्टराइज कर दिया जाए, अरे x पावर कितना है यहाँ पे, इसको इस तरीके से लिख दिया जाए, ये इस तरीके से +1 है कि नहीं। थोड़ा सा सेटिंग किया गया है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह क्या बना देगा, तो x² + 1 का होल स्क्वायर बना देगा, ये देख ही सकते हैं। और ये -2x², जरा इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा, a³ + b³ का। तो x + 1 x² + 1 एक ब्रैकेट में, दूसरा x² x⁴ समझेंगे यहाँ पे x⁴ - x² + 1 dx। सोचा अरे कैसे आ गया, अरे कैसे आ गया सोचेंगे यहाँ पे, तो ऐसे आ गया। देखें a³ + b³ कितना होता है, a + b, इधर a² + b² - ab, वही ना किया है यहाँ पे, है कि नहीं। अब देखें, अब अलग अलग तोड़ दिया जाए, इसको अलग अलग तोड़ते हैं तो कितना होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना होगा x² + 1 अपॉन कितना x⁴ - x² + 1 ये मिल जाएगा, है कि नहीं। dx लगा दिए और माइनस इसके साथ भी आएंगे तो इतना लिखेंगे। तो देखें, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे समझेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x² अपॉन, तोड़ने के लिए काम बनाने के लिए इसको अलग अलग किए थे, काम बन गया, तो इसके साथ इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखेंगे तो नहीं, लिख देंगे तो सभी लोग बेहोश हो जाएंगे, अरे कैसे सॉल्व होगा। नहीं, काम बनाने के लिए इतना किए, फिर इसको एक साथ कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा x⁴ + 1 dx। एक लाइन और, यहाँ पे तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बताइए कि क्या करना है। क्या करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देना, x² से कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा काम, है कि नहीं। 100% काम बन जाएगा, इसको तो कर ही नहीं सकते हैं। इसके लिए रास्ता क्या है कि हमको क्या करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई किससे, x² से कर लेंगे, थोड़ा सा सेट कर लेंगे। यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट समझेंगे, यहाँ पे जो हमको वर्क करना है, कुछ इधर से हम देख लेते हैं कि इसके बाद इसमें हमको करना क्या है, यहाँ पे किस तरीके से सोचना है। यहाँ पे तो क्या करेंगे समझेंगे, तो यहाँ पे सेटिंग हम यहाँ पे तो भैया कर लोगे, और डिवाइड अगर हम कर देते हैं तो चलो एक लाइन लिख देते हैं, डिवाइड अगर कर देते हैं तो कितना होगा 1 + 1/x², इधर x² से हम डिवाइड करने की बात बोले हैं, तो x² + 1/x² - 1, अरे भैया यही ना है, x² से डिवाइड, तो x² + 1/x² है -1, इधर किनारे कर दिए dx। और एक कितना होगा, थोड़ा सा सेटिंग उसमें हम कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 और एक कितना है x², और यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दे समझेंगे x⁴ होल स्क्वायर + 1 dx। तो इसके लिए क्या करना है, रास्ता बता देते हैं कि पुट x⁴ = t। इसके लिए किसके लिए देख सकते हैं, यहाँ पे है ये कि x⁴ = देखें x⁴ = t, तो कितना हो जाएगा
3x² dx इक्वल टू dt या x² dx इक्वल टू 1/3 dt। देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करके देखेंगे। और यहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल सा रास्ता है कि ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस की सेटिंग करनी है, तो माइनस की सेटिंग इसी पे करना है। तो कितना हो जाएगा, x - 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 लिखा जाता है। अब -1 पहले से है, सेटिंग बता दे रहे हैं, एक रफ वर्क हम बता रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1/x², और ये कितना हो जाएगा x - 1/x होल स्क्वायर, ये +1 हो गया। और बाकी का काम कर ही सकते हैं, इसको जो ही कुछ मानेंगे तो ऊपर वाला हमको मिल जाएगा, और बाकी जैसे किया जा रहा है उस तरीके से करेंगे। और ये भी रास्ता हम सिंपल कर दिए। इस रास्ते के लिए क्या बोले हैं कि x² को हम t मान लेते हैं, कि जो भी फॉर्म आएगा स्टूडेंट देख सकते हैं। इसके बाद मान लिया -2 है तो -2 कितना 3, और इंटीग्रल dt अपन कौन सा फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे हम t माने हैं तो t² + 1, तो 10 के फॉर्म में आ गया कि नहीं, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। और जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेट हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, जिसको हम इस तरीके से सेट करके यहाँ पे किस तरीके से वर्क करना है स्टूडेंट हम डिस्कस किए। तो स्टूडेंट आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग हमको ज़रूर बताएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर करें स्टूडेंट, और ख़ुद मेरे वीडियो को इतना शेयर करें कि इंडिया के हर कोने में पहुंच जाए, ताकि लगे कि हाँ कोई पढ़ाने वाला है जो सारे कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से बताता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फिर हम मिलेंगे एक नए रूल के साथ। स्टूडेंट सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।